बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम लोग 22 लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप 2। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जी इम्प्रॉपर इंटीग्रल की दो टाइप होती हैं, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। ठीक है। तो टाइप 1 का तो आसान सा था कि जी आपने कोई भी लिमिट देखनी है कि अपर लिमिट, लोअर लिमिट या दोनों लिमिट्स, कोई भी लिमिट इन्फिनिटी हुई तो आपने फ़ौरन कह देना कि जी ये टाइप 1 है। फिर नेक्स्ट ये था कि टाइप 1 की 3 फॉर्म थी, तो हर फॉर्म की मैंने कल एक एक एग्जांपल भी करवा दिया आपको। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट करते हैं जी इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 2। अब टाइप 2 क्या देखें, कहते हैं जी इंटीग्रल ऑफ फंक्शंस दैट बिकम इन्फिनिट एट अ पॉइंट विद इन द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन आर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2। इसका मतलब पता क्या कि आपको कैसे पता चलेगा कि जी इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप 2 है कि कोई भी आपको लिमिट दी है इंटीग्रेशन की, उसकी अपर या लोअर लिमिट किसी ना किसी एक लिमिट के ऊपर वो जो फंक्शन है वो क्या होगा, आपका इन्फिनिट होगा, मतलब कि डिसकंटिन्यूज होगा। मतलब कि वो नंबर आप पुट करोगे जब फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन सारा क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी उसका आंसर आ जाए। मतलब कि चाहे हो सकता है अपर पे भी हो जाए, लोअर पे भी हो जाए, या किसी भी नंबर पे अगर उसका आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो अनडिफाइंड हो जाए या डिसकंटिन्यूज को कह देते हैं हम लोग, तो वो होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। जैसे आप देखें इसमें कहा है कि जी एफ इंटू एक्स इज कंटिन्यूज ऑन ए बी एंड डिसकंटिन्यूज एट ए। इसका मतलब पता क्या कि कोई भी आपके पास दो लिमिट से ए टू बी, फर्ज करें ए की जगह 1 है, ठीक है, और इधर जो आपके पास फंक्शन होगा उस फंक्शन में जब आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो उसका आंसर लाजमी इन्फिनिटी आएगा। तो अगर आंसर इन्फिनिटी आता है तो इट्स मीन हम उसको कह देते हैं कि वो उस पॉइंट के ऊपर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूज हो गया। ठीक है। तो इसी तरीके से इसकी भी 3 फॉर्म है। पहली फॉर्म ये कहती है कि अगर आपका ये जो नीचे लोअर लिमिट है इस पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूज हो जाए, या सिंपल वर्डिंग में ये कह लो कि लोअर लिमिट मतलब जो भी हो, इसको आप अगर आप फंक्शन में पुट करें तो आपका आंसर इन्फिनिटी बन जाए। पहला केस तो ये था। अब आपने सोल्व कैसे करना है, सोल्व सेम पुराना तरीका ही है कि जिस भी पॉइंट नंबर के ऊपर आपका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, आपने उस नंबर की जगह क्या लिख लेना है, कोई ना कोई कांस्टेंट लिख लेना है जिस पे आंसर आपका 0 दे रहा है। दूसरा इस बात का ख्याल रखना है, देखें कि जब ये लोअर होगी तो इधर आपने राइट हैंड लिमिट लिखनी है। ठीक है, ये भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट दूसरा इसकी फॉर्म बनती है जो डिसकंटिन्यूज एट बी। मतलब आप अगर बी इधर कोई लिमिट आपकी फ़र्ज करो बी की जगह 0 है, तो 0 को जब आप फंक्शन में पुट करो तो आपका आंसर इन्फिनिटी बनना चाहिए। तो तब हम कहेंगे कि वो क्या है, ये फॉर्म बन रही है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, देखें लेफ़्ट हैंड लिमिट है, इन दो बातों का भी ख्याल रखना है। सिंपल सी बात है कि अगर इंटीग्रल के निचले लोअर लिमिट फंक्शन में पुट करे आंसर इन्फिनिटी बनता हो तो आपने क्या करना है, इस लोअर लिमिट की जगह कोई ना कोई कांस्टेंट ले लेना है और लिमिट आपने राइट हैंड लेनी है। इसी तरीके से जब ऊपर वाले लिमिट की जगह कोई ना कोई बनता हुआ अनडिफाइंड होता हुआ पॉइंट पे, आपने उस ऊपर वाले पॉइंट की जगह आपने कोई ना कोई कांस्टेंट लेना सी और इधर राइट लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेना। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखते हैं, कहता है जी अगर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूज हो सी के ऊपर। सी पता क्या है कि सी ये है कि जो इन इंटरवल अपर और लोअर लिमिट के अलावा हो कोई भी पॉइंट, मतलब जैसे ये ए टू बी है, आपकी लिमिट या ना ए पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूज हो रही है ना बी के ऊपर हो रही है, फिर आपने उसको ऐसे लिख लेना। और सी इधर वो पॉइंट लेना है जिसके ऊपर आपका फंक्शन इधर डिसकंटिन्यू होता हो। ठीक है। तो इसी तरीके से 3 फॉर्म है इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप 2 की। इनका डिफरेंस रखने का आसान सा तरीका है कि टाइप 1 का तो क्लियर है कि अगर अपर लिमिट, लोअर लिमिट या कोई भी दोनों लिमिट से इन्फिनिटी आ गई तो आपने कहना टाइप 1 है। टाइप 2 का मतलब ये है कि आपकी लोअर इंटीग्रल या अपर इंटीग्रल, किसी भी इंटीग्रल की लिमिट्स के ऊपर आपका जो आंसर है वो इन्फिनिटी आ जाए तो फिर हम उसको कहते हैं टाइप 2 है। पेपर के अंदर नहीं आना, पेपर के अंदर जस्ट ऐसे क्वेश्चन आएगा। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, अब उसने ये पूछना है कि जी ये क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब आपने सबसे पहले खुद ही देखना है कि जी ये वाला जो क्वेश्चन है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप कौन सी बन रही है। तो पहले आप देखें ना अपर पे इन्फिनिटी है ना लोअर पे इन्फिनिटी है, तो ना दोनों पे। इसका मतलब इधर से क्लियर हो गया कि जी ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप 1 नहीं है, इसका मतलब टाइप 2 होगी। टाइप 2 के लिए मैंने कहा था कि आपने दोनों पॉइंट को देखना है, लोअर अपर को, जो सी भी फॉर्म बनेगी। अब देखें अगर आप नीचे वाले को देखें एक्स की जगह 0 पुट करें तो आंसर 1 आ जाता है, लेकिन अगर अपर को देखें 1, एक्स की जगह 1 पुट करें तो 1 - 1 0, 1/0 इक्वल इन्फिनिटी। इसका मतलब इस पर डिसकंटिन्यूज हो रहा है। 1 वाला अगर पुट करें इसमें 1
तो इसका मतलब आंसर आपका इन्फिनिटी आ रहा है। तो उस सूरत में मैंने आपको क्या कहा था कि आपने क्या करना है कि जो पॉइंट पुट करने से आपका आंसर इन्फिनिटी बन रहा है, आपने उस नंबर की जगह कोई ना कोई कांस्टेंट लिख लेना और लिमिट आपने कौन सी लेनी है, लिमिट आपने लेफ्ट हैंड लेनी। जैसे इधर मैंने लिखा है कि ये कंटिन्यूज इस इंटरवल के अंदर बट कंटिन्यूज एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर। तो अब आपने देखा कि ये फॉर्म कौन सी बन रही है, एक तरह से दूसरी फॉर्म बन रही है कि जब निचले वाले पे इन्फिनिटी आएगा तो पहली फॉर्म, जब ऊपर वाले पे आएगा तो दूसरी फॉर्म। तो ये दूसरी फॉर्म बन रही है। देखो मैंने क्या किया, फिर बी की जगह इधर 1 था ना, तो इधर हमने क्या करना है कि इधर मैंने 1 पे चूँकि इन्फिनिटी आया तो 1 की जगह मैंने कोई भी नंबर बी ले लिया, ठीक है। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन कर देनी। जब आपने इसकी इंटीग्रेशन की नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव में मौजूद है तो माइनस लॉग इंटू दिस ये बन जाएगा। जब आपने इसको सोल्व करना है, देखो पहले अपर लिमिट बी पुट कर दी माइनस लोअर लिमिट। जब आपने लोअर लिमिट पुट करनी है ना तो वो लॉग इंटू 0 आ जाना है, तो लॉग इंटू 0 0 ही होता है। तो जब आपने इसमें इन्फिनिटी पुट की, बी की जगह 1 पुट किया तो आंसर log 0 बन जाएगा। log 0 बराबर होता है माइनस इन्फिनिटी के, तो माइनस ही है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस इन्फिनिटी हो गया। और इसमें भी ये बात होल्ड करनी है, वो इधर मैं मिस कर गया, आपने इसके नीचे भी लिख लेनी है। इसके नीचे भी वही बात जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के मैंने लिखी थी इधर, कि ये तब ही कन्वर्ज करेगा जब ये कन्वर्ज करेगा, मतलब ये दोनों का कन्वर्ज होना ज़रूरी है। अगर उनकी लिमिट फाइनाइट आ जाएगी तो फिर कन्वर्ज होगा ऊपर वाले भी, अगर नहीं आएगी तो होगा डिवर्ज। ये सेम पुरानी पिछली थ्योरी है। अब चूंकि हमने इसको सॉल्व किया इस इंटीग्रल को, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, इन्फिनिटी, मतलब कोई फाइनाइट नंबर नहीं आया। तो इधर मैंने लिख दिया कि द लिमिट इज इनफाइनाइट सो द इंटीग्रल डिवर्ज। समझ आ गई ना। अगर इधर कोई आंसर आ जाता तो फिर हमने कहना था ये क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया। तो ये एग्जाम्पल थी एक। दूसरी एग्जाम्पल ये आपने खुद ही करनी है, ठीक है। अब आप नोट करें कि पहले तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ये टाइप 1 नहीं बन रही, ठीक है। अब टाइप नहीं बन रही, टाइप 2 बन रही। अब आपने देखना है कि टाइप 2 में कौन सी फॉर्म बन रही है। देखें 0 जब इसमें पुट किया आंसर नहीं इन्फिनिटी बन रहा, ठीक हो गया। जब इसमें 3 पुट करें तब भी इन्फिनिटी नहीं बन रहा। इसका मतलब ना लोअर लिमिट पे इन्फिनिटी आ रहा है ना अपर पे आ रहा है। तो इट्स मीन फिर ये कौन सी फॉर्म बनेगी, ये अब फॉर्म बनेगी थर्ड वाली, ये फॉर्म बनेगी ये वाली, ठीक है। सी क्या होगा, सी कोई ना कोई नंबर होगा जिस पे ये इन्फिनिटी आता होगा। अब आपने देखना है कि सिंपल सी बात है कि जब ना लोअर पे इन्फिनिटी आए ना अपर पे इन्फिनिटी आए तो इसका मतलब वो फॉर्म कौन सी बनेगी, इम्प्रॉपर की थर्ड। अब आप नोट करें इसमें ना 0 पे इन्फिनिटी हो रहा है ना 3 पे हो रहा है, तो इसका मतलब किस पे इन्फिनिटी हो रहा है। अगर हम x की जगह 1 पुट करें तो इसका मतलब ये 3 फॉर्म बन रही है। आपने इस फॉर्म को कैसे लिख लेना है, देखें जी कि 0 to 1 और 1 to 3, ठीक है। 1 क्या है, 1 के ऊपर इन्फिनिटी हो रहा है, सी है, मतलब आपने इधर सी वो लेना है जिसके ऊपर ये अनडिफाइंड होता हो। अब आपने क्या करना है कि ये एक तरह से पहली फॉर्म बन जाएगी, ये सेकंड फॉर्म बन जाएगी, आपने इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये आपके लिए छोड़ी हुई एग्जांपल। अब नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज हमारी 8.7 है। 8.7 के हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चन करने, और मेरे ख्याल में जितना मैंने ये डिस्कस कर दिया इम्प्रॉपर इंटीग्रल के टाइप 1 को भी टाइप 2 को भी, तो यही मेन काम था कि जिस बंदे को ये पता चल जाए कि टाइप 1 का अगर आ गई है तो उसको कैसे लिखना है, टाइप 2 को कैसे लिखना है, तो फिर उसके लिए मसला कोई नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी सिंपल क्या है, क्वेश्चन ही है ना, क्वेश्चन की इंटीग्रेशन ही करनी है, वो तो कोई काम ही नहीं है, तो वो आप ईज़िली कर सकते हो। लेकिन कल हम लोग इंशाल्लाह एक्सरसाइज के मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा। बाकी आपने फोकस करना टाइप 1 और टाइप 2 के ऊपर, ठीक है। तो अगर ये आपको लिखना सोल्व करना आ गया तो क्वेश्चन का कोई मसला ही नहीं होगा, ठीक है। कल को हम लोग 8.7 स्टार्ट करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब आपके लिए ये काम है कि आप खुद भी कोशिश करना कि 8.7 के 1 से 20 तक क्वेश्चन है, आप उनको सोल्व करने की कोशिश करना खुद, और कल को मुझे बताना कि किसने मतलब कि कितनी प्रैक्टिस की और कितने क्वेश्चन उससे सोल्व हो गए। मेरे ख्याल में सोल्यूशन आपके पास मौजूद है, चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं दोनों की, टाइप 1 और टाइप 2 की, उसको कैसे लिखना है कैसे सोल्व करना है। तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन आपसे होने चाहिए सिंपल। फिर बाकी क्या रह जाती है, एक फंक्शन उसकी इंटीग्रेशन ही रह जाती है बस करने वाली, बाकी तो कोई मसला ही नहीं रहता। तो आपने इसको देखना है, सबसे पहले आपने पहचान करनी है कि जी जो क्वेश्चन दिया है वो कौन सी टाइप बन रहा है, टाइप 1 बन रहा है कि टाइप 2 बन रहा है। फिर आपने देखना कि अगर टाइप 1 बन रहा है 2 बन रहा है उसकी फॉर्म कौन सी बन रही, फिर आपने उसको वैसे ही लिख के सोल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।